हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1 का फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 3.1 का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और जो 3.1 का फर्स्ट टू फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। तो इसमें देखो, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड अ 3x4 मैट्रिक्स whose elements is given by the aij equals to 1/2। ये जो सिंबल यूज किया गया है हम इसको मॉडुलस बोलते हैं, आपने 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा। इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स -3i + j। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है हम इससे मैट्रिक्स फाइंड करेंगे 3 into 4 का। तो लेट ए जो आपका मैट्रिक्स होगा 3 रो 4 कॉलम मींस a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। देखो 3 रो है आपका और 4 कॉलम है, हमें 3 क्रॉस 4 फाइंड करना है। अब ये जो a11 है, इस a11 पे हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे देखो, a11 इक्वल्स टू क्या है 1/2 टाइम्स -3i + j। तो 1/2 टाइम्स -3i क्या हमारा रो, तो रो की वैल्यू क्या है 1, तो 3 into में 1 प्लस j क्या है 1। जब आप इसे सिंपलीफाई करोगे तो -3 + 1, तो 1/2 टाइम्स -3 + 1 तो -2। इस मॉडुलस का जो काम होता है ये समझ लो, अगर आपने 6 7 में नहीं समझा हो कि जो अगर इस मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो इस मॉडुलस से बाहर आते ही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मींस 1/2 into b2 = 1। और अगर इस मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो एज इट इज पॉजिटिव रहना है, उसे कुछ नहीं करना। अब सिमिलरली a12 देखो, तो a12 जब आप फाइंड करोगे तो a12 पे क्या प्रॉपर्टी है 1/2 टाइम्स -3i + j। तो 1/2 टाइम्स, अब जो आपके पास i की वैल्यू है क्या है 1 और जो j की वैल्यू है वो 2, तो -3 into में 1 + 2, तो 1/2 टाइम्स -3 into में 1 -3 + 2, तो 1/2 -3 + 2 -1। फिर से मॉड के अंदर नेगेटिव साइन तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव, तो ये क्या मिला आपको 1/2। जैसे आप a11 a12 फाइंड किया, सिमिलरली आप a13 a14 a21 a22 a23 सारे के सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लो और जो वैल्यू आएगी उसे फिर आप इसके अंदर पुट करके जो आपका गिवन मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। तो इसके बाकी पार्ट्स मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में करवाया हुआ है, तो आप अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आप वहां से भी देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है ये। तो नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको करवा रहा हूँ सेकंड पार्ट, एक बार सेकंड पार्ट का भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा देखो क्या है। अब सेकंड पार्ट में हमारा a जो है सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है वो 3 into 4 का ही फाइंड करना है। मींस हमने ये जो कंसीडर किया हुआ था a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। तो इसमें मैं फर्स्ट नहीं इस बार a13 फाइंड करके a23 फाइंड करके दिखा रहा हूँ। देखो a123 पे जो हमें प्रॉपर्टी यूज करना है वो 2i - j यूज करना है, मींस 2 into में i, तो i क्या आपके पास 2 माइनस j, तो j की वैल्यू क्या है 3, तो 2 2 जब 4 - 3 = 1। तो सिमिलरली मैं a3 4 फाइंड करके दिखा रहा हूँ। a3 4 पे क्या यूज करना है हमें 2i - j, तो 2i क्या कर रहा हूँ तो क्या है 3 माइनस j की वैल्यू क्या है 4, तो 3 2 जा 6 - 4 तो 2। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स इसके भी आप फाइंड करो और इस मैट्रिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। ये सेकंड पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट जो हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन 6 क्या है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन 6 में बोला इन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ द x y and z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस तो नहीं दिख रहा होगा आपको, ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने यहाँ पे इक्वेशन कंसीडर किया हुआ है। देखो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये 2 into 2 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2। तो इक्वल मैट्रिक्स जो है मैंने आपको समझाया हुआ है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए।
मींस इस मैट्रिक्स को जब इस मैट्रिक्स के इक्वल रखा गया है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, और जब इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, 4 इक्वल्स टू y, तो बाय कंपेयरिंग we can say that y equals to 4, similarly z equals to 3 and x equals to 1 and 5 equals to 5 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें x y z फाइंड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होगा, सिमिलरली ये 3 किसके इक्वल होगा, इस z के इक्वल। अब सेकंड पार्ट जो है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जो आपको सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है। ये भी इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है, 2 into 2 का है। देखो ये भी 2 into 2 का है, ये भी 2 into 2 का है, मींस ये इक्वल मैट्रिक्स है। जब इक्वल मैट्रिक्स हो तो फिर से बाय कंपेयरिंग we can say that x plus y equals to 6 and 5 plus z equals to 5 and x into y equals to 8. Now you can find the value of x, y and z. So from this equation we can say that 5 plus z equals to 5 means z equals to 5 minus 5 means z equals to 0. Now put the value of z. We have the equations x into y equals to 8. Then y equals to, we can say that 8 upon my x. Now put the value of y in third. Let this equation will be third. Now x plus y equals to 6. Value of y is 8 by x means x plus 8 by x equals to 6. Now we can take the LCM of 1 and x means x 1 time x times x into max, x square plus 8 equals to 6, x square plus 8 equals to 6x, then x square plus 8 equals to 6x, x square minus 6x plus 8 equals to 0. Now this is a quadratic equation. We can solve this quadratic equation by using the method of factorization. Take the LCM of 8 and 1, that is 8. 2 4 is 8, 2 2 is 4. Means 2 2 is 4, 4 plus 2 6. We can write it as x square minus 4x minus 2x plus 8 equals to 0. Now take common from this x, then x minus 4 minus 2 times x minus 4 equals to 0. Now x minus 2 and x minus 4 equals to 0. So x equals to 2 and x minus 4 equals to 0 means x equals to 4. We have the two value of x equals to 2 and x. Now case first, consider when x equals to 2, find value of y. Similarly, we can take the second case x equals to 4 and we can find value of y equals to 8 by x. क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट सिमिलरली आपको सॉल्व करना है। तो फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड वी कैन से दैट y plus z equals to 7. सिमिलरली आप x plus z equals to 5 कंसीडर कर सकते हो एंड x plus y plus z equals to 9. नाउ हमारे पास तीन इक्वेशंस है और इन तीनों इक्वेशंस हमें तीन वैल्यू फाइंड करनी है x, y और z की। देखो कैसे फाइंड करते हैं, बेसिक रूल यूज करो। y plus z की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो ये क्या लिख सकता हूं, y plus z equals to 9 minus x। देखो इस वाले इक्वेशन से मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की तो x equals to y plus z की वैल्यू फाइंड की तो y plus z equals to 9 minus x। अब ये y plus z की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो तो 9 minus x equals to 7, तो 9 minus 7 equals to x means x equals to 9 minus 7 2। x की वैल्यू क्या आपके पास 2। अब देखो x की वैल्यू 2 इसमें पुट करो, क्यों x plus z है तो we know x plus z equals to 5 और x की वैल्यू हमने 2 ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है तो 2 plus z equals to 5 means z equals to 5 minus 2 z equals to 3। अब आपने z भी फाइंड किया है x भी फाइंड कर लिया है।
अब इसमें x और z की वैल्यू पुट कर दो तो y आ जाएगा, या तो इसमें पुट कर दो आप तो y प्लस z, तो z की वैल्यू क्या है 3 इक्वल्स टू 7, देन y इक्वल्स टू 7 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू 4। तो ये थर्ड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने x y z की वैल्यू इसमें फाइंड किया, इसमें हमें a b c d की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन 7 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d। देखो ये भी 2 into 2 मैट्रिक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार एलिमेंट इसमें भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार एलिमेंट इसमें भी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मींस हम ये लिख सकते हैं कि a माइनस b इक्वल्स टू क्या होगा -1, 2a माइनस b इक्वल्स टू क्या होगा 0, सिमिलरली 2a प्लस c इक्वल्स टू 5 एंड 3c प्लस d इक्वल्स टू 30। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को होगी जिन्होंने 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से नहीं किया होगा। बेसिक है ये, सॉल्व कर सकते हो आप। देखो अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करूं तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूं सब्ट्रैक्ट करता हूं, क्योंकि दोनों के साइन क्या है सेम है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो माइनस भी प्लस भी कैंसिल आउट हुआ, -2a प्लस a तो -a इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a इक्वल्स टू 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1 in any of the both equation, तो a minus b equals to -1 means 1 minus b equals to -1, तो minus b equals to -1 -1, तो -2 माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या है 2। नाउ आप इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 into में 1 plus c equals to 5, तो 2 plus c equals to 5, then c equals to 5 minus 2, तो c की वैल्यू क्या मिला आपके 3। अब c की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो d पता चल जाएगा, तो 3c plus d equals to 13, तो 3 into में 3 plus d equals to 13, 9 plus d equals to 13, then d equals to 13 minus 9, d equals to 4। ये आपकी ABCD चार वैल्यू फाइंड कर लिया है, हमें इसमें इतना ही सॉल्व करना था। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अब 8th क्वेश्चन देखो क्या था, a equals to aij and into n order इसका is a square matrix if ये जो मैट्रिक्स है आपका a equals to aij, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। तो नॉर्मली स्क्वायर मैट्रिक्स की जो सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताया, क्या बताया है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो आपका सेम होना चाहिए, मींस n या तो n के इक्वल हो या n m के इक्वल हो। तो इनवर्स देखो कौन सा यहाँ पे m लेस देन n, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, m ग्रेटर देन n ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो m इक्वल्स टू n। क्यों, कभी भी आप जब स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो तो उसका ऑर्डर कैसे लिखते हो, 4 into में 4 या 3 into में 3 या 2 into में 2, मींस ये जो नंबर्स है ये सेम होगा, मींस m इक्वल्स टू n होगा जब भी आप उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो m इक्वल्स टू n है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, which of the following given value of x and y make the following matrices equal। इन दोनों मैट्रिक्स में जो है x y z की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये इक्वल मैट्रिक्स कंसीडर किया जाए। तो देखो अगर ये इक्वल मैट्रिक्स होगा मींस ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है कंप्लीट ये 0 के इक्वल होगा। मैंने क्या किया है 3x + 7 = 0 मींस 3x = -7, x = -7/3। नेक्स्ट मैंने क्या फाइंड किया है y - 2 = 5 ले सकते हैं, तो y की वैल्यू 5 + 2 y = 7। नेक्स्ट y + 1 तो y + 1 = 8, तो y = 8 - 1 तो y = 7। now 2 - 3x = 4, तो -3x = 4 - 2 -3x = 2 मींस x = -2। अब तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो x की वैल्यू है आपके पास क्या है -7/3 और यहाँ x की वैल्यू क्या है -2/3। तो कभी भी किसी एक वेरिएबल की अगर दो वैल्यू अलग अलग आए तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, मींस इसका जो आंसर है वो पॉसिबल नहीं है। y जब सेटिस्फाई कर रहा है पर x सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों, यहाँ x की जो वैल्यू है -7/3 है और यहाँ जो x की वैल्यू आपको -2/3 है, मींस x की जो दोनों वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए पर सेम नहीं है, इसकी वजह से इसके जो ऑर्डर्स है मैट्रिसेस ये इक्वल नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो क्या है the number of possible matrices of order 3 into 3 which each entry। अब जो आपके पास एक मैट्रिक्स है वो क्या है देखो 3 into 3 का है,
ईच एंट्री जो है या तो 0 और 1 हो, तो ऐसे नंबर ऑफ कितने पॉसिबल मैट्रिसेस है? तो देखो ये है आपका मान A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो सबसे पहले तो ये बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है आपके पास? 9। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, इसके पास कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। तो 2 इनटू में ये 2, तो ऐसे 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। अब आप पूछ सकते हो कि आपने 9 टाइम्स मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो ये जो है आपका क्लास 11th का, वैसे आपने नहीं किया होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसके पास भी 2 ऑप्शन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल का क्वेश्चन है ये। तो ये देखो इसके पास 2 ऑप्शन है, तो 2, इसके पास 2 ऑप्शन है, इनको में 2, इसके पास भी 2, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला 0 और 1, तो पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना हो सकता है? इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 16 टू 32 इनटू में 2 टू 4 4 टू 8 2 टू 16 6 टू 12 मींस 512। ये आपका आंसर है। ये जो 3.1 एक्सरसाइज है आपका खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन दूंगा, 3.2 समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।